हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखेंगे मात्रा। पिछला क्लास में हम आप लोगों को सभी वर्णों का उच्चारण एक ही क्लास में बताए थे, ठीक है। आज हम देखेंगे मात्रा। तो मात्रा क्या होता है, मात्रा किसे कहते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। इससे पहले एक हम बात और समझेंगे कि हम जो ये पढ़ा रहे हैं ये हिंदी व्याकरण पिछला बार संस्कृत व्याकरण पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, लगभग 33 गो वीडियो बना है। तो और ये हिंदी व्याकरण अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है क्लास 6 से क्लास 4th से भी ले सकते हैं, 4th 5 6 7 8 9 10th, ये सभी क्लास के लिए है, ठीक है। ये ग्रामर है, ये व्याकरण है, ठीक है। और व्याकरण ऐसा नहीं है कि आपका 6 क्लास में यूज़ नहीं है, 7 क्लास में यूज नहीं है। व्याकरण एक बार पढ़ लेने के बाद इसका हर जगह यूज होता है, ठीक है, सभी क्लास में यूज होता है। तो ये अनावश्यक पढ़ाई नहीं है, बहुत आवश्यक पढ़ाई है और इसे सभी स्टूडेंट को समझना चाहिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वर के खंडित रूप चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर क्यों लिए हैं, व्यंजन क्यों नहीं लिए? आप लोग सोचेंगे कि स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं, व्यंजन के खंडित रूप चिन्हों को मात्रा क्यों नहीं कहते हैं? तो इसलिए कि स्वर से ही व्यंजन बनता है, ठीक है। स्वर से ही व्यंजन बनता है, स्वर से ही व्यंजन चलता है। स्वर के बिना व्यंजन आधा अधूरा है, वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये हम चिन्ह लिखे हैं तो ये हो जाएगा आ का मात्रा है, हर्षई का मात्रा है, दीर्घई का मात्रा है, ठीक है, आदि। मात्राओं के संकेतक चिन्ह है। तो मात्राओं के संकेतक चिन्ह क्या है? तो देखिए जैसे ये स्वर लिख रहे हैं, अ को हटा देते हैं, आ हर्षई दीर्घई हर्षौ उ री श्री, है ना। तो देखिए इसको लिखने के लिए ऐसे एक पाई देंगे, हर्षई देंगे, दीर्घई देंगे, हर्षऊ दुर्गऊ री श्री, ठीक है, इस टाइप का। तो यही हम मात्राओं के संकेतक चिन्ह समझा रहे हैं और इसी मात्रा के आधार पर हम 12 खड़ी लिखते हैं। 12 खड़ी यानी तो इसी पे हम लिखते हैं 12 खड़ी यानी आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्घऊ, जैसे है ना। तो जैसे इसको लेते हैं व्यंजन में क को लेते हैं तो क कंपई का, क हर्षई की, क दुर्घई की, क हर्षऊ को, क दुर्घऊ को, कपैक लेके, कप दुल के, कोकार को, कप दुल को, कन स्वर कन कविसरी क। तो ये जो है ये स्वर पर ही चलता है, व्यंजन अपने आप में नहीं चलता है, स्वर से ही चलता है, स्वर के आधार पर ही चलता है, स्वर के साथ चलता है, ठीक है। तो यहाँ नोट में क्या डाले हैं, नोट में डाले हैं जैसे ये इसको हम लिखते हैं ना, ये बिंदी की ये पाई के ऊपर ये बिंदी होता है तो इसको अनुस्वार कहते हैं और ये डबल बिंदी जो होता है इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए नोट में डाल दिए हैं। इसमें ए का चिन्ह देखेंगे, ए ओ, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या देखेंगे? अभी हम जैसे बताए हैं ना कि जो 12 खड़ी लिखेंगे ककहरा जिसको कहा जाता है वो स्वर के ही आधार पर चलता है। तो देखिए क जोड़ आ, क यानी नीचे इसका हलंत है। तो हलंत कहने का मतलब होता है कि क जो है ये अपने आप में आधा है, ठीक है। तो क जोड़ आ बराबर का बनेगा, क जोड़ हर्षई बराबर क हर्षई की, क जोड़ दीर्घई बराबर क दुर्घई की, क जोड़ हर्षऊ बराबर क दुर्घऊ को, सॉरी क हर्षऊ को, क जोड़ दुर्घऊ बराबर क दुर्घऊ को, क जोड़ री बराबर क्री, क जोड़ ए बराबर कप्पे लेके, क जोड़ ए बराबर कपदुले कै, क जोड़ ओ बराबर कोकर को, क जोड़ औ बराबर क बदुले क। देखिए स्वर से चल रहा है ना, स्वर अपने आप में व्यंजन जो है स्वर को ले रहा है तभी उसका रूप बदल रहा है। क जो है स्वर आ ले रहा है तो कंपई का हो रहा है, क जो है स्वर हर्षई ले रहा है तो कदुर्घई हर्षई की हो रहा है, क जो है दीर्घई ले रहा है तो ये कदुर्घई की बोल रहा है, बन रहा है। क जो है हर्षऊ ले रहा है तो क हर्षऊ को बदल रहा है। क जो है ये क जो है दुर्घऊ ले रहा है तो क्या बदल रहा है, क दुर्घऊ को हो रहा है ना। ऐसे ही ये अपना रूप जो व्यंजन है स्वर से मिलकर के अपना रूप बदल ले रहा है। अब ये 12 खड़ी,
अब समझेंगे हम 12 खड़ी। तो 12 खड़ी किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं यानी री, श्री, लिरी को छोड़कर, ठीक है, ये तीनों री, श्री, लिरी को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। अनुस्वार नोट में अभी हम बताए हैं ना कि जैसे ये पाई के ऊपर ये बिंदी रहेगा या साइड में, जैसे संस्कृत में बहुत इसका यूज होता है विसर्ग का, ठीक है। इस चीज़ को बोल रहा है कि व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं रि, श्री, लिरी को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क कंपैका, कहरसे की, कदुर्गई की, कहरसेकु, कदुर्गकु, कपैकलेके, कपदुलेकै, कोकरको, कपदुलेकौ, कंस्वर कन, कविसरी क। इसमें री, लिरी, श्री, देखिए तो कहीं पर ही इसका यूज है, री, श्री, लिरी का नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि री, श्री और लिरी को छोड़ करके अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आई होगी। तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और देखिए, और जहाँ भी समस्या है, जैसे हमको पढ़ाने में कुछ समस्या है या आप लोगों को समझने में कोई समस्या है या ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ऐसा कंटेंट छोड़ रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे सुधार कर पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।